दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी भाई। अब फिलहाल आज से ठीक है, हम लोगों के टोटल देखा जाए तो 30 दिन रह गए हैं। तो आज ये वीडियो 5-7 मिनट की होगी पर बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। देखिए, अभी पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, कैसा डिसीजन आता है, पोस्टपोन करती है नहीं करती है, जो भी हो, बट उसके फिलहाल ठीक है, उसको अगर हम साइड में रखें तो अभी के लिए हम लोगों के पास 30 दिन रह गए हैं। लास्ट के 30 दिन, ये सफर शुरू हुआ था 2019 से। 2019 से आप लोगों ने स्टार्ट करा था और अब अभी के हिसाब से एनटीए की जो ऑफिशियल डेट है वो 13 सितंबर है। और अब हम लोगों के पास 30 दिन रह गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो डाउट आता है वो सब बच्चे ये पूछते हैं कि भैया 30 दिन में अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, एक एक करके एक एक सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा यहाँ पे, और सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखने, इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करनी है आप लोगों ने। ओके, काफी बैचेस गए हैं, ठीक है, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया उनके साथ साथ, तो आप लोगों को जो बातें बताऊंगा वो लिटरली आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग बायोलॉजी से। भाई बायोलॉजी में सबसे पहली बात एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो तुम लोगों को भाई साहब पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए, मतलब ए टू जेड आपको एनसीईआरटी का सब कुछ याद होना चाहिए, एक एक डायग्राम क्लियर होना चाहिए। और अब आखिरी के वक्त, ठीक है, इधर उधर एक्स्ट्रा बुक लगाने से बढ़िया चुपचाप शांति से एनसीईआरटी पे ध्यान दो, एक एक डायग्राम को क्लियर करो, एक एक टर्म्स को क्लियर करो, और जितने हो सके उतने ज्यादा एमसीक्यूज करो। और सबसे गलत बात जो करते हो भाई, एक्स्ट्रा बुकें पढ़ना, थ्योरी पढ़ना, अब नहीं, अब टाइम नहीं है आपके पास। अब टाइम ये नहीं है कि आप लोग ये बुक पढ़ ली तो दूसरी बुक पढ़ते हैं, तीसरी बुक पढ़ते हैं, चौथी बुक पढ़ते हैं, नहीं। अब टाइम ये है कि जितना पूरे साल भर पढ़ा है, जो कोचिंग का मटेरियल है, जहां से पूरे साल भर कोचिंग ली है, उसके बाद जितना आपने एनसीईआरटी को कवर करना है उतना एनसीईआरटी का करो, और जितने हो सके उतने क्वेश्चंस करो। अपना चेकलिस्ट में ये डाल लेना कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने 30 ईयर के करे या नहीं करे, एम जिपमर के क्वेश्चन करे या नहीं करे, ये सारी चीजें आप लोगों ने करके जानी है। ठीक है, अदर मेडिकल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन करे या नहीं करे। क्यों भाई? क्योंकि वहीं से अभी जैसे केसीएट का पेपर हुआ था, वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा नहीं? अगर नहीं करा तो भाई उसे भी सॉल्व करो। अरे एक क्वेश्चन भी अगर तुम्हारा वहां से आ गया तो तुम्हें तो सीधा सीधा क्वेश्चन करा हुआ आएगा, तो तुम्हारे प्लस में, बोनस में जाएंगे +4। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये चेकलिस्ट में डाल लेना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपना एम्स जिपमर के करने हैं, और साथ ही में अदर मेडिकल एग्जामिनेशन के करने हैं। अब आधे बच्चे पूछेंगे भैया कहाँ मिलेंगे? अगर आपको देखना, नेट पे सर्च करो, मिल जाते हैं तो बढ़िया है, लेकिन नहीं मिलता है तो अनअकैडमी में मैं रेगुलर कराता हूँ, रोज मेरे सेशंस होते हैं, वो अटेंड कर लेना। रोज सुबह 11 बजे, शाम को 4:30 बजे और शाम को 6 बजे। ठीक है, 3 सेशन होते हैं। आप लोग चाहें तो अटेंड करने, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगता। 30 दिन है, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे भी मैं बता देता हूँ कब कब क्लास होगी, तो वो प्रैक्टिस मैं करा दूंगा। ओके, नहीं तो आप लोग गूगल पे चेक करो, गूगल पे आप लोगों को पूरा भंडार मिल जाएगा सब चीजें। अब देखो सीरियस आता है, आप वीडियो पे यहां तक आए हो ना तो पूरी सुन के जाना, और सीरियस जो बातें हैं उसको ध्यान रखे जाना, क्योंकि स्टार्टिंग 2019 से करी थी और अब पेपर आते 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 अभी तक, ठीक है, जो भी है पोस्टपोन्ड होता है नहीं होता हमें नहीं पता, बट हमारे पास अभी ऑफिशियली 30 दिन है, और अब इस 30 दिन में जान लगानी है और पेपर को क्रैक करना है। बहुत 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 वेट करा आप लोगों ने, बहुत मेहनत करी है, बहुत ज्यादा। आप लोग कभी कभी एक एक मूवमेंट ऐसा आएगा, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुए होगे, एंजाइटी की फीलिंग है, ठीक है, पढ़ने का मन नहीं करा, बट अपने आप को लिफ्ट अप करा है ना, तो इस 30 दिन अपने आप की जितनी आपको लगता है कि मैं जान लगा सकता हूँ, तो भाई लगा देंगे। बायोलॉजी में एनसीईआरटी कर डालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालो, जितने हो सके एमसीक्यूज कर डालो, और थ्योरी को बार बार रिवाइज करो, और प्योर एनसीईआरटी को ज्यादातर अपना बेस देना कि एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं। उसके बाद बात करें केमिस्ट्री की। देखो, केमिस्ट्री में मैं अभी भी यही कहूंगा, अपना रेगुलर लेके चलो। अपनी जितने भी, पहली बात फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम लोग, मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों से, जो मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, अपने चार्ट्स वगैरह बना के रखना डेली। जैसे मैंने बताया था, सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, तुम लोग ये करते आ रहे हो, तब भी तुम्हारा रिवीजन बहुत बार हो चुका होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रट डालो, और जितना पढ़ा हुआ है ना, जितना पहले का पढ़ा हुआ, बस अब उसमें लिमिटेड रहना। अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं, कोई एक्स्ट्रा बुक की थ्योरी नहीं पढ़नी, ये लास्ट मोमेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को स्टेबल रखना, क्योंकि यहां से ही सब चीजें खत्म हो जाती हैं। और रिवीजन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर रिवीजन नहीं करोगे इस मूवमेंट पे, तो आगे बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो अपनी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ध्यान रखो भाई, कि आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अपना जितना क्या कहते हैं फॉर्मूला चार्ट्स बना के रखे हैं, उसको बार बार रिवाइज करो, डेली के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो।
ऑर्गेनिक आप लोग डेली की रिवीजन में लेके चलो, ऑर्गेनिक की रिवीजन लेके चलो, और ध्यान रखना इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी कम से कम 3 से 4 बार ये 30 दिन में निपटा डालो। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, अब फालतू हम लोगों ने कहीं नहीं जाना है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं करनी है, जितने क्वेश्चन कर रखे थे उसी को अब रिपीट लगा दो चाहे। अब एक्स्ट्रा बुक में मत जाना, बहुत दिक्कत में आ जाओगे, बहुत अनस्टेबिलिटी आ जाएगी और डीमोटिवेशन अलग आएगा अगर क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अपनी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को बहुत सॉलिड रखो। डेली का बांध लो कि भाई मुझे अब इसमें मतलब पहले तो भाई एक एक आधा आधा घंटा होता था, बांध के चलो भाई तुम लोगों ने पर सब्जेक्ट 3 से 4 घंटा डेली पढ़ना है भाई। 30 दिन रह गए हैं ऑफिशियली अगर देखा जाए, अब 30 दिन है तो 30 दिन शांति से पढ़ाई कर लो। अब क्या भाई इधर उधर घूम के कुछ नहीं मिलना, 30 दिन है बस, 30 दिन सिर्फ। ठीक है, इसमें हमने जान लगा देनी है। और फिजिक्स के लिए भी अपना बिल्कुल सीधा फंडा रखो, फॉर्मूला चार्ट बना के रखे है ना, वो नहीं बनाए तो बना लो और उसको रिवीजन में लेते चलो। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा चैप्टर्स के क्वेश्चन करते जाते हो, जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि भाई इस क्वेश्चन करने से मेरे बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, उसको सर्कल करते जाओ। एंड के 8-10 दिन जब बचेंगे तब ये सब चीजें भी दोबारा, फिर पूरा पूरा टाइम नहीं रहेगा कि सारी सारी चीजें दोबारा पढ़नी है। बस जो स्टार वाले क्वेश्चन है जो टिक कर रखे होंगे ना तुमने, वही रिपीट में लगा देना, वही क्वेश्चन दोबारा कर लेने। क्यों? क्योंकि सारे कंसेप्ट वहां से रिपीट हो जाएंगे। और अपने फॉर्मूला चार्ट लेके चलो। और एक चीज और, फिजिक्स में कभी भी पर चैप्टर के क्वेश्चन मत करो, क्योंकि हाँ भाई एक चैप्टर के करो, मिक्स क्वेश्चन करो। मिक्स क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे मिक्स कंसेप्ट आते हैं और मिक्स कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे जब मिक्स क्वेश्चन करोगे। तो मिक्स क्वेश्चंस करने हैं अब हम लोगों ने, और ज्यादा टाइम थ्योरी में नहीं, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है हम लोगों ने। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में एनसीईआरटी रखनी है, और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी सब रखनी है बिल्कुल अच्छे से। एनसीईआरटी ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, बिल्कुल सॉलिड तरीके से आप लोगों को याद होनी चाहिए सारी चीजें। अब भाई 30 दिन है, शुरुआत बहुत अच्छी थी, अब अंत भी अच्छा करना है, बेहतरीन करना है। ठीक है, अच्छा नहीं बेहतरीन करना है। और अपने आप को प्रूफ करना है, जो भी आपने अपने ये जो जर्नी थी, ठीक है, इसमें बहुत सारे सेक्रीफाइस करे, आप लोग बाहर नहीं घूमे, ठीक है, अपने आप को एक रूम में ही आइसोलेट करके किताबों के सामने पूरा टाइम रखा। ठीक है, काफी लोग ड्रॉपर्स थे, 1-1 साल 2-2 साल हो गए, काफी फ्रेशर्स हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारी, किसी को फैमिली इश्यूज। अब बस उन सबसे ओवरकम करने के लिए लास्ट हमारे पास 30 दिन है, तो क्या हम 30 दिन मेहनत नहीं करेंगे? अब डिसीजन आपका है कि अब इसको हमने वेस्ट करना है या इस टाइम को हम लोगों ने इन्वेस्ट करके वो बेहतरीन रिजल्ट निकालना है जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अब इस टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट अनस्टेबल हो जाते हैं। और आपको मैं एक एज अ मेंटर ही समझ लो, मैं आपको बता रहा हूं कि अनस्टेबिलिटी हमने नहीं लानी है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अनस्टेबिलिटी नहीं आनी है। जितना कह दिया इसको फॉलो करते जाओ, 30 दिन कोई प्लानिंग, बस अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं, अपनी बस ये मान के चलो जितना, अब जब तक पढ़ते पढ़ते सो ना जाओ ना तब तक अब पढ़ते ही रहना है। अब मैं अब तुम लोगों से कह दूं कि भाई नहीं चिल मोड पे रहना, नहीं। अब तो भाई ये नौबत है 30 दिन के हिसाब की कि जब तक पढ़ते पढ़ते सो ना जाओ, पढ़ते रहो। और एक चीज ध्यान रखना, प्रॉपर नींद भी इंपॉर्टेंट है। 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, मतलब ये नहीं कि 2-2 घंटे सो रहे हो, 3-3 घंटे सो रहे हो, कम से कम 5-6 घंटे सो। ठीक है, अभी भी प्रॉपर नींद इंपॉर्टेंट है ये। अब ऐसा भी नहीं है प्रॉपर नींद कह दिए तो 10-10 12 घंटे पड़े हुए हैं, ऐसा भी मत कर देना। समझ रहे हो? आधे करते होंगे तो ये भी मत सोचना। अपना 5-6 घंटे जो भी आपको अच्छा लगता है, सुटेबल लगता है, जिसमें आप बिल्कुल रेडी हो जाते हो नेक्स्ट डे के लिए, उतना टाइम पीरियड लो, सो और उठो और फोड़ो। सिर्फ 30 दिन बचे हैं भाई। अब अनस्टेबिलिटी नहीं करनी है, पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी की रटनी है, पूरी एनसीईआरटी दोबारा से करनी है। और हाँ, एनसीईआरटी को कम से कम 3 बार रिवीज करना है, 10-10 दिन का गैप लेके, मतलब 10 दिन। ठीक है, 10 दिन में एक सेट, दूसरा 10 दिन में, फिर तीसरा 10 दिन में, बिल्कुल ऐसे हम लोग लेके चलेंगे। और ऐसे ही केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल को लेके चलना है। 10 दिन में पूरी केमिस्ट्री एक एक राउंड तीनों दिन में चला देने, और डेली एमसीक्यूज करते जाओ भाई, करते जाओ, क्योंकि अब थ्योरी रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने भाई पूरे साल भर से पढ़ा है, क्यों टाइम लगेगा? अब टाइम लगेगा, एमसीक्यूज करो भाई, जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं उतने करो। और तुम्हें लगता है बायोलॉजी में तुम्हें नहीं मिल रहे एमसीक्यूज, आओ अनअकैडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं। आप लोग डेली फुल टेस्ट भी दे सकते हो, एनटीए का पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, टेलीग्राम पे मैं लिंक दे देता हूँ, आके अटेंड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंप्रूवमेंट ना है, नाम बदल देना। जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, कमेंट करके जरूर आप फीडबैक देना, क्लासेस से आपका फायदा हुआ या नहीं हुआ, ताकि और स्टूडेंट्स को भी पता चले। और आपको अगर मर्जी है, आपको लगता है भाई नहीं 3 क्लास अटेंड करनी, एक कर लो। आपको अगर लगता है कि भाई क्योंकि मैं आपकी बायोलॉजी में हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैं वहां पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग बायोलॉजी पढ़ के अपना इंप्रूव कर सकते हैं। इस टाइम पे एमसीक्यूज करने, तो मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ।
तो आप लोग अगर चाहें तो आ सकते हैं। और ध्यान रखिए, अब कहीं अनस्टेबिलिटी नहीं लानी है, जितना पूरे साल भर पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है और 30 दिन और फोड़ के आना है। अब बस जो टाइम था वो बीत गया, और जो टाइम है वो आने वाला है, उसका इंतजार नहीं करना, उसको खींच के अपने पास लाना है, ताकि जब वो वक्त आए तो सब लोग कहें भाई तू तो कमाल है। और बस उस कमाल के लिए धमाल मचाना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर 30 डेज, ठीक है, जर्नी। और अच्छे से पढ़ना और मेहनत करना। और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर देना जो भी आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे पाते हैं मतलब चाहते हैं। तो बाकी आप लोगों को मैं अपने सोशल मीडिया के हैंडल सारे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, अनअकैडमी, सबके हैंडल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लूंगा, जाके चेक कर लीजिएगा।